हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा PCC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका हेडिंग है वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक और देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसे कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन डालेंगे जिसमें लेव वाइगोट्स्की के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। लेव वाइगोट्स्की वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ही वाज बोर्न इन रशिया इन 1896. He died at the early age of 38. He is a social constructivist and believes that development and learning in children depend upon the cooperative process of society. तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा है कि लेव वाइगोट्स्की का जन्म कहाँ हुआ था? रसिया में, जो कि 1896 में हुआ था। और बहुत ही कम उम्र में, मतलब 38 साल की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ठीक है, वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिनका मानना था कि बच्चों में जो भी डेवलपमेंट होता है वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट और सोसाइटी के कोऑपरेटिव आसपास के लोगों के मदद से हो पाता है। ही सेज दैट ऑल द थिंग्स विच चिल्ड्रन लर्न इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस कोऑपरेटिव प्रोसेस। उनका मानना था कि बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं वो अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से और अपने फैमिली के लोगों से ही सीखते हैं। ही बिलीव्स दैट हायर order of function and thinking process are developed with the help of parents, peer and other member of the society. Walking, reading, writing and even thinking is regulated by some capable person in every children life. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बच्चे जो भी सीखते हैं, जैसे चलना, तो आपको याद होगा आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपको खुद अपना तो याद नहीं होगा लेकिन छोटे बच्चे होंगे तो आप उनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाए होंगे। ठीक है, साइकिल अगर उनको चलाना है तो पीछे से पहले आपने पकड़ करके उसको सिखाया होगा। बोलना होगा तो बच्चों के साथ आप बोलते होंगे, बोलने के लिए बोलो बाबू, पापा बोलो, अंकल बोलो, मम्मा बोलो, दादी बोलो। ये सब हम लोग बच्चे को सिखाते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो बच्चे क्या होते हैं, सीख जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो एक्चुअल थ्योरी है सोशल वाइगॉट्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग अब आते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था वाइगॉट्स्की के बारे में, अब एक्चुअल थ्योरी के ऊपर आते हैं। Vygotsky suggests that the development in children directly depend on the social experiences and various aspects of society, which includes their peer group, family member, and other knowledgeable person of family, which have great impact on the development of children. यहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं एक नॉलेजेबल पर्सन जो कि पहले से सीख चुके हैं या पहले से वो जानते हैं, वो अपना नॉलेज क्या करते हैं अपकमिंग जनरेशन में या छोटे बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? आपका पीयर ग्रुप आ सकता है जिसके साथ बच्चे खेलते कूदते हैं, साथ में पढ़ने जाते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, मतलब उनका दोस्त वगैरह। दूसरा फैमिली वगैरह आएगा और तीसरा टीचर वगैरह और या अदर फैमिली मेम्बर या सोसाइटी के अदर मेम्बर जो बच्चों को मोरल वैल्यूज़ या अदर कोई भी स्किल उसमें डेवलप करने में मदद करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा मैंने बताने का कोशिश किया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाइगॉट्स्की को। इसको मैंने डिवाइड करा है 5 पार्ट में। ठीक है, पहला जो है उसमें है बेसिक प्रिंसिपल है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब नॉलेज को बाहर से बनाया जा सकता है। लर्निंग इज मेडिएटेड, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन मेंटल डेवलपमेंट, लर्निंग अपीयर ट्वाइस, डेवलपमेंट इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। और इसी पाँचों पॉइंट को मैंने बारी बारी से नीचे में एक्सप्लेन करा है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से पढ़ करके आपको क्लियर करा दूँ कि क्या है वो पॉइंट। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाइगॉट्स्की में देखें तो सबसे पहला है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। वाइगॉट्स्की सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट knowledge of anything is not transferred passively or inherited, it is personally constructed by the children। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे वाइगॉट्स्की का जैसा मानना था कि नॉलेज है या फिर कुछ भी चीज़ जो बच्चे सीखता है वो इनहेरिटेड नहीं है। वो क्या होता है, वो जब जन्म लेता है उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है। जैसे समझ लीजिए कि कोई गार्जियन है जिसका जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगर उनका बच्चा जन्म लेता है और उसको उस बच्चे को वो पढ़ाई लिखाई नहीं तो वो नहीं सीख पाएगा। उसको अगर पूरे माहौल से अलग रख दिया जाए तो वो नहीं सीख पाएगा। मतलब कहने का है कि उसको जन्म से उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। वो सब यहाँ जन्म लेने के बाद धरती पे धीरे धीरे लोगों को देख करके या लोगों के सहायता से वो सीखता है। दूसरा हम लोग का पॉइंट था लर्निंग इज मेडिएटेड।
At the various stage of the learning, children depend on the different people or tool for their development. So we can simply say that the development is not a direct result of the activity. They use mediatory tool which help in learning process. अब इसमें वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि बच्चे अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं सीखने के लिए। तो वो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चों में डायरेक्ट नहीं होता है। वो कुछ कुछ चीज़ों का सहायता लेकर के, टूल्स का सहायता लेकर के वो क्या करते हैं, अपने आप को स्किलफुल बनाते हैं, वो लर्न करते हैं नए नए चीज़। ठीक है। तीसरा जो हम लोग का टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन मेंटल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की द प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज हाईली अफेक्टेड बाय द लैंग्वेज. The developing children learn various things by use of the language. For example, teacher in class use language to teach a student. At home, parents use language to give instruction. So we can say that language is a very crucial factor for the child development. अब तीसरे पॉइंट में वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ को समझ पाता है, सोच पाता है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। अगर कोई इंग्लिश समझता है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज पता होना चाहिए, हिंदी समझता है तो हिंदी, इसी तरह से और भी जितने भी लैंग्वेज होते हैं उसको वो समझ में आना चाहिए। तीसरा और उसका चौथा हम लोग का है लर्निंग अपीयर ट्वाइस। इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वाइगॉट्स्की सेज दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंप्लीटेड इन टू स्टेज, दैट इज फर्स्ट सोशल लेवल एंड सेकेंड इंडिविजुअल लेवल. It can easily understandable with following example. When child born at their initial stage, everything is learned by the combined effect of parents and their family member, and after some time children learns lot of things by their own effort. ठीक है। कहने का मतलब है कि शुरू शुरू में बच्चों को तो हम लोग हाथ पकड़ के चलना सिखा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलने लगता है तो वो अपने अलग अलग तरीक़ा से वो क्या करता है, उस पर कमांड करता है, उस पर स्ट्रॉन्ग होता है वो। फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है, उसका रनिंग करने लगता है। इस तरह से क्या करता है, शुरू में तो वो किसी की मदद से सीखता है, और जब वो थोड़ा सा सीख लेता है तो उसका प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो दो स्टेज में हम लोग समझ सकते हैं कि लर्निंग कंप्लीट होता है। और लास्ट जो हम लोग का पांचवा पॉइंट था वो था डेवलपमेंट इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. In this theory, Vygotsky says that learning environment must contain certain type of people which use various tools such as the concept, यहाँ पे टी छूट गया, आप लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा, language, symbol and lots of things in their natural way. This is the simplest way to teach the anything easy, and children also understand things simply by the way. कह रहा है इसमें वाइगोट्स्की ने कहा है कि बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं सीख सकते हैं, उनको अलग अलग टूल्स चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, सिंबल का यूज करके वो सीखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद वाइगोट्स्की ने एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे डेवलप करते हैं अपने आप को। तो वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ से एक वेन डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग। व्हाट कैन आई लर्न ऑन माई ओन, ये सबसे पहला है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला स्टेज में वो क्या होता है, बच्चा वो अपने आप से जो सीखता है, ठीक है। और फिर इसमें एक और है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, व्हाट कैन आई लर्न विद हेल्प। तो यहाँ पे ऊपर के थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं कि बच्चे को पहले दूसरे लोग सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो खुद से सीखते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला ये हो जाएगा, व्हाट कैन आई लर्न विथ हेल्प, ये पहले बच्चे इसी के हेल्प से थोड़ा सा सीखते हैं। उसके बाद व्हाट कैन आई लर्न ऑन माई ऑन, उसके बाद उस पर कमांड करके बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके खुद से सीख जाते हैं। उसके बाद तीसरा में है बियॉन्ड माई रिच। उसके बाद यहाँ दो ऊपर में टॉपिक है, अदर नॉलेजेबल पर्सन और टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। ठीक है। इसमें आपका ये व्हाट कैन आई लर्न विथ हेल्प में आ जाएगा अदर नॉलेजेबल पर्सन, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, और एक है बियॉन्ड माई रिच, जो बच्चों के पहुंच से दूर है उससे सीखना। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए इसमें क्या है। This is the important concept that relate to the difference between a child, what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement of the skill partner. यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो बच्चा खुद से अकेले सीखना चाह रहा है उसका जोन कितना छोटा है, और जब बच्चा किसी से हेल्प लेता है, किसी टूल्स का हेल्प लेता है, तो उसका जोन काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है एक बार में।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व और फेस SOME यहाँ पे छूट चुका है, ई यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सम डिफिकल्टी टू सॉल्व पजल और टेक लॉन्ग टाइम टू डू सो, बट it become quite easy to solve it with the proper instruction of teacher, parents. Vygotsky says that JPD, zone of proximal development, is the area where the most sensitive instruction or guidance should be given and allowing the child to develop a skill further they use their own. तो इसमें वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को एक पजल दे दिया जाए जो उसके IQ लेवल से हाई लेवल का है, तो उसको डिफ़िकल्टी होगा उसको सॉल्व करने में, लेकिन वही अपने टीचर्स या पेरेंट्स से मदद लेकर के उसको काफ़ी इजीली वो सॉल्व कर सकता है। आगे देखते हैं, वाइगोट्स्की ऑल्सो व्यूज दैट इंटरेक्शन विथ पीयर ग्रुप इज ऑल्सो एन इफेक्टिव वे टू डेवलप स्किल एंड स्ट्रैटेजी। ही सजेस्ट दैट टीचर्स यूज cooperative learning exercise where less competent children develops with the help of more skillful peers within the zone of proximal development. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, अगर उसमें बच्चे थोड़ा सा कम भी पढ़ने लिखने वाले हैं या थोड़ा सा कम भी इंटेलिजेंट हैं, तो अपने पीयर ग्रुप दोस्तों के साथ रह करके क्या होता है उनमें अच्छे अच्छे स्किल डेवलप कर जाते हैं और बुरे भी डेवलप करते हैं ऑफकोर्स। द असिस्टेंस और हेल्प प्रोवाइडेड बाय द अदर पर्सन, यहाँ पे आर छूट गया है अदर में, अदर पर्सन इज टर्म्ड एज स्कैफोल्डिंग। और ये जो एक टर्म है स्कैफोल्डिंग, वो क्या है, असिस्टेंट और हेल्प प्रोवाइडेड बाय द अदर पर्सन इज टर्म्ड एज स्कैफोल्डिंग। जो किसी डेवलपिंग बच्चे को दूसरे लोग उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पे है एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। ये जो थ्योरी वाइगोट्स्की ने दिया है उसको एजुकेशन में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको देखते हैं, समझते हैं। देर आर सम इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसमें से कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट निम्नलिखित हैं, यहाँ पे वो मैंने राइट डाउन कर दिया है। टीचर गिव चैलेंजिंग एंड कोऑपरेटिव टास्क टू द चिल्ड्रन। अब टीचर बच्चों को ऐसे टास्क दे जो कि चैलेंजिंग हो, उसके लिए नया हो और उसमें वो अपने पीयर ग्रुप के बच्चों के साथ मिल करके उसको सॉल्व करे। पहला, चिल्ड्रन एफर्ट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक एंड लर्नर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू, यहाँ पे ओ छूट गया है, इनटू सीरीज ऑफ सिंपलर टास्क। ठीक है, बच्चों को ऐसे चिल्ड्रन एफर्ट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड प्रोवाइडेड रेगुलर फीडबैक टू लर्नर। जो बच्चे सीख रहे हैं उनको कंटिन्यूसली फीडबैक देना चाहिए और जो शुरू हुआ था कॉम्प्लेक्स टास्क उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे सिंपलर कर सकते हैं हम लोग। टीचर प्रोवाइड रियल एंड ऑथेंटिक एग्जाम्पल वाइल एक्सप्लेनिंग समथिंग। बच्चों को जब वो कुछ समझा रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको कुछ ऐसा रियल और अपने आसपास का एग्जाम्पल, ऑथेंटिक एग्जाम्पल दे जिससे बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए। पीयर ट्यूटरिंग शुड बी यूज फॉर टीचिंग। अब बच्चे जो होते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चे थोड़े कमज़ोर बच्चों को थोड़ा सा समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो कि बिना हेजिटेट के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, टीचर से खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, अपने क्वेश्चंस नहीं रख पाते हैं, लेकिन वही बच्चों को जब अपने पीयर ग्रुप फ्रेंड से पूछने के लिए कहा जाए तो काफ़ी वो फ्रैंक होकर के क्लियर वो बात कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है। अब लास्ट में हम लोग देखें कंक्लूजन क्या है। इन दिस थ्योरी वाइगोट्स्की सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन द डेवलपिंग ऑफ चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन लर्न्स लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम his parent, teacher, family member and their peer group. Society helps in overall development of the children। और इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम के व्यू से। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।